हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन एक्सप्लेनर। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग अब लैन क्लैन पहुंच चुका था, बट लैन क्लैन वालों को लग रहा था कि सॉन्गलैन इलिंग पेट्रियार्क है, क्योंकि उन लोगों के ही मुताबिक कोई ओमेगा इतना पावरफुल थोड़ी ना हो सकता है। और विंग दिखने में एक ओमेगा की तरह फ्रीजाइल है, भले ही उसने अपने फेरोमोन को छुपा लिया हो, बट लैन क्लैन वाले समझ सकते हैं विंग या तो ओमेगा होगा या तो बीटा होगा। बीटा के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है, और ओमेगा पावरफुल होने के बावजूद भी वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अल्फाओं से तेज नहीं हो सकते, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी भी ओमेगा को कल्टीवेशन सिखाया नहीं जाता है। बॉसिल सरन ने खुद से अपने आप से सीखा था, इसीलिए वो इतनी महान कल्टीवेटर बनी। बट उसके बाद किसी भी ओमेगा ने वो कदम नहीं उठाया। बट विंग पहला है जिसने शिक्षा ली, और वो भी बॉसिल सरन से। वो अपने से तो कोई शिक्षा नहीं ले सकता था, और ना ही वो किसी से ले सकता था, क्योंकि कोई उसे देने वाला नहीं था। बट उसने बॉसन सरन से इतनी मिन्नतें की थी, इतना प्रयास किया था, ना जाने क्या क्या उसने किया था, तब जाके बॉसन सरन ने हामी भरी थी, क्योंकि उनके मुताबिक कोई भी पर्सन इस काबिल नहीं है। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया था। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, तो उनके अंदर भी कई सारी नेगेटिव पावर आ गई थी, जिससे वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करना चाहती थी। बट इसी डर से वो और किसी को सिखाने से डरने लग गई कि अगर वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, तो क्या भरोसा दूसरा भी अपने आप को संभाल सके। बट विंग के अंदर उनको एक जज्बा दिखा कि नहीं, विंग लोगों को हार्म नहीं करेगा, लोगों को अपने अपने लिए किसी को भी हार्म नहीं करेगा। विंग से उन्होंने वादा लिया था, तब जाके उन्होंने विंग को सिखाया था। और अभी सभी लैंड क्लैन वालों को लग रहा है कि सॉन्गलैन ही इलिंग पैट्रियार्क है, इसीलिए वो सॉन्गलैन को बहुत अच्छे से ट्रीट करे थे। उन्होंने सॉन्गलैन के लिए जो लैंड क्लैन के सभी एल्डर्स हैं, जितने भी नए क्लैन के, यानी कि जो जियांग क्लैन है, वैन क्लैन है, जिन क्लैन है, नी क्लैन है, जितने भी लीडर्स को रखा गया है, उधर ही हमारी इलिंग पेट्रियार्क में रूम रखा गया था, अल्फाओं के सेक्शन में, क्योंकि उन लोगों को कि सबको लगा था कि इलिंग पेट्रियार्क एक अल्फा होगा, इसीलिए सभी लोगों के साथ ही इलिंग पेट्रियार्क का भी रूम रखा गया था। पहले तो सॉन्गलैन बताना चाहता था कि इलिंग पेट्रियार्क वो नहीं है, विंग है, बट जब उसने देखा था कि रूम किस एरिया में है, तो उसने इन लोगों को बताया नहीं। और वैसे भी विंग ने खुद कहा है कि वो सबको सरप्राइज देगा, तो अभी किसी को भी पता न चलने दे, इसीलिए वो अपने राज को छुपा कर जैसे ये लोग चाहते हैं वैसा ही किया। अभी सॉन्गलैन वैनिंग के साथ उस रूम में रह रहा है जिस रूम को इलिंग पेट्रार्क के लिए रखा गया था। अभी विंग और वेंचिंग के लिए रूम डिसाइड करना था, बट लैन क्लैन में रूम अभी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि जिन क्लैन के सारे लोगों ने रूम को अपने लिए ले लिया था, और जिन क्लैन वालों को लैन क्लैन वाले मना नहीं कर सकते, क्योंकि जिन क्लैन वाले मैंग्याओ के घर वाले हैं, और अगर जिन क्लैन वालों को मना करेंगे तो मैंग्याओ नाराज हो जाएगा, और मैंग्याओ होने वाली मैडम लैन जो है, तो उनको कोई नाराज नहीं कर सकता। और सिचन भी मैंग्याओ की ज़्यादातर बातें मानते हैं, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जिन क्लैन वालों को मना कर सके। अभी कोई भी रूम खाली नहीं था, इसीलिए लैन फैमिली ने विवुशियान और वैनकिंग के लिए अपने राजमहल, यानी कि जहाँ पर मैडम लैन, लैनी, मैंग्याओ, सिंचैन, लान वांगजी, लान सीचैन, लान कुरैन, लान चिंगहेंजुल जहाँ पर रहते हैं, वो एक राज एरिया है जहाँ पर सिर्फ राज फैमिली के लोग ही रह सकते, इसीलिए उस तरफ ज़्यादा लोग जाते नहीं, और वहाँ पर किसी को एंट्री भी बहुत आसानी से नहीं मिलता। बट अभी बाहर एरिया में किसी के लिए भी कोई रूम खाली नहीं है, तो उन लोगों ने एक राजमहल में जो रूम खाली था उसी को ही विंग और वेंचिंग के लिए दे देते हैं। वैसे भी वो दोनों ओमेगा या बीटा ही तो हो सकते हैं, अल्फा तो नहीं। अल्फा होते तो उन लोगों को सोचना पड़ता कि वो यहाँ नहीं रखते, बट
ओमेगा और बीटा। बीटा में भी वो लड़की है, वेंचिंग है, तो उन दोनों के लिए यहाँ पर सेफ है और साथ ही घर वालों के भी लिए ये सेफ होगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वैन किंग और विंग को वो राजमहल के अंदर ही रखेंगे। और वैसे भी इनके साथ युवान भी तो है, वो छोटा सा बच्चा है। अगर वो छोटा सा बच्चा सिजुई, शिंग शिंग और जिंगी के साथ रहेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा और साथ ही दोनों तीनों बच्चों को भी अच्छा लगेगा। यही सोचकर लैन कुरैन लैन चिंगेंजुन ने ये निर्णय लिया था। विंग जब राजमहल के अंदर जा रहा था तो उसे अपनी पुरानी यादें आ रही थी। कैसे वो यहाँ रहता था ना, कितने अजीब दिन थे वो, खुशियों से भरा भी और दुख से भरा भी। खुशियों से भरा जब वो अपनी बहली से बातें किया करता था, अपने बच्चों से बातें किया करता था और वांगजी उसका ख्याल किया करता था। बट दर्द भी जब मैंग्यो मैडम लैन उसे परेशान किया करते थे। हाँ, वही दोनों तो थे जो सबसे ज़्यादा विंग को परेशान करते थे। विंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने मैंग्याओ आ जाता है, वो भी झींगे के साथ। मैंग्याओ को देखते ही विंग की मुट्ठी कस गई थी। मैंग्याओ सामने की तरफ देखता है, वो विंग को ऊपर से नीचे देखता है। वो तो बस जिंगी को खाना खिलाने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। बट जैसे उसने विंग को और इन लोगों को देखा, वो शांति से खड़ा हो गया और वो लैन कुरैन को और बाकी लोगों को ग्रीट करता है और कहता है, फादर। ये लोग ये सुनकर लैनकुरैन मैंगिया को बताते हैं कि ये ईलिंग पेट्रियार्क के साथ आए हैं, ये उनके दोस्त हैं, तो तुम लोग इनका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर मैंगिया अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग को एक लुक देता है। वहीं जिंगी जब युवान को देखता है तो उसके होठों में एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो जल्दी से युवान के पास चला आता है और वो उससे क्यूटली बातें करने लग गया। हाय, मेरा नाम जिंगी है, तुम्हारा नाम? ये बोलकर वो हमारे युवान को देख रहा था। युवान पहले अपनी मम्मा विंग को देखता, फिर जिंगी को, और फिर वो बातें करने लग गया था। वैसे भी युवान को दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जिंगी से बातें करने लग गया था। उन दोनों की अब दोस्ती भी हो गई थी। तभी जिंगी कहता है, तो तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? मैं खेल रहा हूँ, तुम मेरे साथ खेलोगे? ये सुनकर युवान अपनी मम्मा को देखता है। वो कहता है, मम्मा, मेरे दोस्त मुझे खेलने को बुला ले, क्या मैं जाऊँ? ये बोलकर वो हल्का सा अपने सर को टेढ़ा कर लेता है। विंग उसे देखता है। उसका मन तो नहीं था कि वो युवान को ऐसे जाने दे, बट अपने बच्चे को वो मना भी नहीं कर सकता। और जिंगी इतने प्यार से पूछ रहा है। जिंगी कहता है, अंकल प्लीज ना, युवान को मेरे साथ जाने दो, मैं इसे दूर नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसे अपने छोटे भाई बहन से भी मिलाऊंगा। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग युवान को देखता, फिर जिंगी को। जिंगी को देखकर उसे बहुत अच्छा वाइब मिल रहा था, इसीलिए विंग अपना सर हिला देता है। फिर लैंड कुरैन कहते हैं, जिंगी दौड़ना मत, ओके? ये सुनकर जिंगी कहता है, ग्रैंडपा, मैं दौड़ूंगा नहीं, ओके, बाय। ये बोलकर वो युवान का हाथ पकड़ के वहां से दौड़ गया था। लैंड किरण अपना सर शेक करते, यार आजकल के बच्चों को मैनर्स ही नहीं है, वो कितना सिखाते हैं इनको, बट ये लोग सीखते ही नहीं हैं। और लैन जिंगी तो सबसे ज़्यादा शैतान है। यही सोचकर वो बस अपना सर डिसबिलीव में शेक करे थे। वहीं विंग ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर लैन कुरैन मैंग्याओ से कहते हैं, मैंग्याओ, जाकर सर्वेंट्स को कह देना कि इन लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करे। ये सुनकर मैंग्याओ अपना सर नोट करता है और फिर वो विंग को घूरते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसे विंग को देखकर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे कि वो विंग को जानता है, बट विंग ने मास्क पहना हुआ है ना, जिस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाया। फिर लैन कुरैन विंग को और हमारी वैन चिंग को उसके कक्ष तक लेके जाते हैं। वो ज़्यादा दूर नहीं था, वो इन सभी के कॉटेज के पास ही था। विंग उस घर को देखता है। ये घर एक स्टोर रूम की तरह है, जहाँ पर सभी लैंड फैमिलीज के जो पुराने हो जाते हैं सामान उसे रखते थे। बट अब जब विंग आया है और कोई कक्ष नहीं है, तो इसी को ही अरेंज करके रहने के मुताबिक बनाया गया था। विंग अपना सर नोट करता है और लैन कुरैन को थैंक यू कहता है और फिर
वो बाहर की तरफ देखने लग गया था कि युवान कहाँ चला गया। लैन कुरैन विंग को समझाते हैं कि आप परेशान मत हो, मेरा ग्रैंड चाइल्ड बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, वो उसे खेलने के लिए ले गया होगा अपने भाई बहनों के साथ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग अपना सर नोट करता है और फिर वो अंदर चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। खाने के लिए सभी चीज विंग के कक्ष में पहुंचा दिया गया था। विंग और वैन किंग उस खाने को देखते और फिर विंग वैन किंग से कहता है, वैन किंग युवान आया। ये सुनकर वैन किंग अपना सर नाम हिलाकर कहती, नहीं वो तो अभी तक आया नहीं। ये सुन विंग थोड़ा सा परेशान हो गया था। ये लड़का कभी उसकी बात नहीं सुनता, उसे मैंने टाइम से आ जाने को कहा था बट अभी तक नहीं आया। ये बोलकर वो वैन किंग को देखता है। वैन किंग कहती है, रुको मैं उसे लेके आती हूँ। ये सुनकर विंग कहते, नहीं नहीं तुम मत जाओ, लैंडलाइन बहुत बड़ा है, क्या पता तुम ही खो जाओ, मैं जाके आता हूँ। ये बोलकर वो खुद ही मास्क लगा के बाहर निकल जाता है। विंग चारों तरफ देखता है बट युवान उसे कहीं नहीं दिखता। धीरे धीरे करके विंग सभी मेन क्वार्टर्स की तरफ जाने लग गया, जैसे कि लैनी का क्वार्टर, मैडम लैन का क्वार्टर, फिर सिचन का क्वार्टर और लास्ट में वांगजी का क्वार्टर। जब वो सभी क्वार्टर के पास जा रहा था तो उसे बहुत मिक्स फीलिंग आ रही थी, पुरानी यादें आ रही थी, जिसे याद करके विंग अपनी मुट्ठी कसता, तो कभी मुस्कुराता तो कभी गुस्से में आग बबूला होता। उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फीलिंग हो रही थी। वो सबको इग्नोर करके अपने बच्चे युवान को ढूंढने लग गया। विंग पहले लैनी के कक्ष की तरफ जाता है, वहां पर कोई भी बच्चा नहीं था। फिर विंग मैडम लैन के कक्ष की तरफ जाता है, वहां पर भी कोई भी बच्चे की आवाज़ें नहीं आ रही थी। फिर विंग मैंग्याओ के कक्ष की तरफ जाता है, मैंग्याओ के कक्ष के पास भी कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। तभी वहां पर एक सर्वेंट विंग को देखता है। वो विंग से पूछता है कि आपको कुछ चाहिए था। ये सुनकर विंग बोलता है कि उसका बच्चा वो कहाँ है, वो अभी तक आया नहीं, वो उसे खाने के लिए बुलाना चाहता था। ये सुनकर वो सर्वेंट उसे बताता है कि वो तो हंगवंजुन के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो उसके ही गार्डन में है। ये सुनकर विंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हंगवंजुन के बच्चे, यानी कि वांगजी ने शादी कर ली है। हाँ, इतने साल हो गए हैं, वांगजी ने शादी कर ली होगी ना। यही सोचकर विंग हल्का सा नोट करता है और फिर धीरे धीरे कदमों के साथ वो बढ़ने लग गया था। वहीं वो सर्वेंट अपना काम करने के लिए आगे बढ़ गया था बट वो कुछ टाइम रुकता है। वो कहता है, अरे मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं कि हनवंगजुन का कक्ष कहाँ है। ये बोल वो पीछे मुड़ता है बट वहां से विंग चला गया था। विंग धीरे धीरे करके वांगजी के जिंगशी की तरफ बढ़ने लग गया था। जिंगशी को देखकर विंग की आंखें भर आई थी बट वो अपने आप को रोक लेता है क्योंकि अब उसे वहां जाने का कोई हक नहीं है। वांगजी ने शादी कर ली है, वांगजी ने शादी कर ली। ये बात विंग के दिल को तोड़ रहा था बट वो अपने दिल को स्ट्रांग बनाकर हल्का सा किकल करते और कहते हैं, विंग तुम्हें तो इस बारे में पहले से ही पता था कि लान वांगजी कभी तुमसे प्यार करता ही नहीं था। उस लान वांगजी ने तुम्हारे बच्चों को मारा है, तुम उसके लिए इतना दर्द फील मत करो। ये बोलते हुए विंग ने अपने सीने को क्लिंच कर लिया था, अपने दिल को, जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो वांगजी से ना चाहे फिर भी प्यार करता है, अभी भी प्यार करता है क्योंकि वो पहला अल्फा है जो उसकी लाइफ में आया था, जिसने उसे प्यार दिया था। कुछ पल के लिए सही, नाटक ही सही, बट विंग के लिए वही पूरी जिंदगी बन गया था। बट वांगजी ने क्या किया, किसी और ओमेगा के लिए उसे मारना चाहा, उसके बच्चों को मारना चाहा। ये बात विंग को हर्ट कर दी है। अभी भी विंग नफरत करता है वांगजी से। ये सोचकर विंग अपने आंसू को क्लीन करता है और फिर वो वहां से मुड़ के जाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ बच्चों की आवाज़ें आती हैं, खिलखिलाने की आवाज़ें। ये सुनकर विंग पीछे की तरफ मुड़ता है और फिर उसके कदम सीधा उस आवाज़ की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ से ये आवाज़ें आ रही है। विंग धीरे धीरे करके जिंगशी के पीछे गार्डन पे जाता है। उस गार्डन को देखते ही विंग और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया क्योंकि 10 साल पहले विंग जब इस गार्डन में रहता था तो उसने कुछ पौधे उगाए थे
जो अभी भी उसी हाल में है? नहीं, बड़े हो चुके हैं। विंग सभी पेड़ पौधों को देख रहा था। विंग ने कितने प्यार से ये पौधे लगाए थे। वांग जी ने क्या इन्हें संभाल के रखा है? नहीं, वांग जी क्यों रखेगा? शायद तक ये बस बड़े हो गए, यही सोचते हुए विंग सभी तरफ देख रहा था। तभी फिर से बच्चों की खिलखिलाने की आवाज़ आती है। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और जैसे ही उसने सामने का सीन देखा, वो एक पल के लिए शांत, क्योंकि उसके सामने चारों बच्चे खेल रहे थे और एक पर्सन उनको देख रहा था। वो चारों बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, जिसके वजह से चारों बच्चे वांग जी के गोल गोल घूम रहे थे और वांग जी उनको रोकने का ट्राई कर रहा था, ये कहकर कि देखो गिर जाओगे, ऐसे मत भागो। ये बोलते हुए वो सभी बच्चों को हल्का हल्का सा डांट लगा रहा था और कभी प्यार से समझा रहा था। वांग जी उन चारों बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। ये देखकर विंग का दिल एक पल भी धड़कना ही भूल गया। वो वांग जी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। इतने सालों के बाद वो वांग जी को देख रहा है, वो भी मुस्कुराते हुए। बट ये मुस्कुराहट उसके साथ नहीं है। शायद तक उसकी दूसरी वाइफ उसे इतना प्यार देती होगी कि वांग जी हमेशा खुश ही रहता है। ये सोचकर विंग का दिल दुख रहा था। विंग अपने पुराने दिनों में खो सा गया था। तभी अचानक ही एक बच्चा उसके पैरों को पकड़ लेता है, उसके पीछे छुपने लग गया था, जिसे देखकर वो तीनों बच्चे उसके पीछे भागते हैं। वो बच्चा विंग के पीछे छुपते हुए कहता है, देखो देखो, मुझे तुम लोग नहीं पकड़ सकते। ये बोलकर वो इधर उधर भाग जा रहा था। वहीं तीनों बच्चे अब विंग के गोल गोल घूमने लग गए थे। विंग उन तीनों को देखता और फिर उस चौथे बच्चे को। बहुत प्यारा मोमेंट लग रहा था। वहीं वांग जी जब चारों बच्चों को एक तरफ भागते हुए देखता है तो उसकी नज़र विंग पे पड़ती है। विंग को देखते ही वांग जी का दिल तेजी से धड़कने लग गया था। बट उसे समझ नहीं आया था कि उसका दिल ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। यहाँ तक कि उसका अल्फा भी ग्रॉल करने लग गया है। वांग जी बस विंग के चेहरे को ही देखने लग गया था, जो चेहरा अभी मास्क के पीछे छुपा हुआ है। वहीं वो बच्चे बस भागे जा रहे हैं। अचानक से युवान के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस वजह से विंग का ध्यान सीधा युवान की तरफ जाता है। वहीं वांग जी का नजर भी युवान की तरफ जाता है। विंग तो सीधा युवान की तरफ भागने ही लग गया था। वो उसे बचाता उससे पहले ही वांग जी ने उसे उठा लिया था। युवान खेलते खेलते ही गिर गया था, जिससे उसके पैरों में चोट लग गई थी। युवान पूरी तरीके से रोने लग गया था। वांग जी उसे शांत करवा रहा था। तभी विंग उसके पास आता है, उसके हाथों से वो युवान को छीनता है और फिर वो अपने गोद में बैठाकर युवान को बहुत प्यार से समझाने लग गया, बेबी क्या हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ है, मम्मा है ना तुम्हारे पास। ये बोलकर वो उसके गालों को सहलाए जा रही थी और वो उसे बहुत प्यार से ट्रीट कर रही थी, ये कहकर, बेबी कुछ नहीं हुआ, तुम मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी हो ना, तुम मेरे स्ट्रॉन्ग बच्चे हो ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो कैसे मम्मा तुम्हारे इस दर्द को छूमंतर करती है। ये बोलकर वो उसके पैरों पे जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर वो किसी करता है और फिर वो युवान के गालों पे किसी करता है, उसके फोrehead पे किसी करता है, नोज पे। ये करते करते वो युवान को गुदगुदी करने लग गया था। युवान अचानक ही हंसने लग गया था। युवान का दर्द पल भर में गायब हो गया था। विंग युवान को बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था। ये देखकर दो बच्चे एक पल के लिए शांत और वो विंग को देखे जा रहे थे। विंग और युवान को, क्या माँ का प्यार ऐसा ही होता है? उनको भी तो दर्द होता है, बट उनकी मम्मा उनके पास नहीं आती। ये सोचकर शिंग शिंग और युवान थोड़े से भावुक हो गए थे। युवान अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा बस करो, बहुत हो गया। ये बोलते हुए वो अपने गालों को अपने हाथों से साफ किए जा रहा था। वो कहता है, मम्मा ये गंदी बात है, आप मुझे हमेशा ऐसे परेशान करते हो। ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है और अपने गालों को रब करते हुए कहता है, यू कितना गीला गीला कर दिया। ये बोलकर वो अपने गालों को हाथों से और अपने स्लीव से पोंछे जा रहा था। विंग उसे देखता है और कहता है, नॉटी बॉय। और ये बोलकर वो उसे अपने पास खींचता है और कहता है, अब चलो, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? ये बोलकर वो युवान को अपने गोद में उठा लेता है। युवान कहता है, नहीं मम्मा नहीं, मुझे नीचे उतारो, मुझे खेलना है, मुझे साले गगस के साथ खेलना है, मेरी
पता है आपका शाओजी भी कितनी क्यूट है, ये बोलकर वो नीचे दिखाता है क्योंकि विंग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। युआन कहता है, मम्मा मुझे प्रीति अंकल के साथ भी खेलना है, नीचे उतारो नीचे। ये बोलते हुए वो अपने हाथ पैर को मारे जा रहा था। प्रीति अंकल, वांग जी को युआन प्रीति अंकल कहता है क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा प्रीति है, हैंडसम है। असल में जब उस टाइम खाना खाने के बाद वांग जी शिंग शिंग और सिजुई को लेकर यहाँ आया था, तब उन दोनों बच्चों का मूड अच्छा नहीं था, तो वांग जी ने उन दोनों को गार्डन में लेकर खेलना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी वैसे खेलता तो नहीं है, बट अपने बच्चों को थोड़ा सा लाइट अप फील करवाने के लिए वो उनके साथ खेलना स्टार्ट करता है। और उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर जिंगी और युवान भी आ गए थे। जब वो देखते हैं कि कैसे वो दोनों खेल रहे हैं, तो वो भी उनके साथ खेलने लग गए थे। सिजुई और हमारी शिंग शिंग युवान को जानते भी नहीं थे, बट फिर भी वो उनके साथ खेलने लग गए। वो बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे थे। वहीं वांग जी जब पहली बार युवान को देखा था ना, तो उसे कुछ अलग सा फील हुआ था, जैसे अपना सा। वांग जी युवान की तरफ बार बार देखे जा रहा था। फिर बच्चे खेलने लग गए और वांग जी को भी वो लोग अपने साथ ही खिलाने लग गए। वांग जी तो मना कर रहा था, बट वो बच्चे बहुत प्यार से बोल रहे थे, तो वांग जी थक हार कर उनके साथ खेलने लग गया था। बट ज़्यादा नहीं, ओके, क्योंकि वांग जी लैंड क्लैन का एक राजकुमार है, वो बड़ा हो चुका है, तो वांग जी लिमिट जानता है। वो दौड़ा भागी नहीं कर रहा था, बट वो चलकर उन सभी को पकड़ रहा था। और कुछ टाइम के बाद ही वहाँ विंग भी आ गया। विंग को देखते ही वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था, ऐसे जैसे कि उसने विंग को कहीं देखा है, मतलब कि इस ओमेगा को कहीं देखा है, इस इंसान को कहीं देखा है। बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये कहाँ देखा है, इसे कहाँ देखा है, क्योंकि विंग ने मास्क लगाया हुआ था। बट उसका अल्फा समझ चुका था, इसीलिए वो बार बार ग्रॉल करके सामने आने का ट्राई कर रहा था। बट वांग जी ने उसे दबा दिया था, क्योंकि वो अपने अल्फा को यूं ही थोड़ी ना बाहर आने दे सकता है, क्या पता वो इस इंसान को हार्म कर दे, इसीलिए वांग जी उसे दबा कर रखा था। बट जैसे ही उसने विंग की आवाज़ सुनी, तो उसकी दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। 10 साल हो गए हैं उसने विंग को नहीं देखा, बट विंग की वो मुस्कुराती हुई आंखें, मुस्कुराता हुआ वो होठ, उसके होठों के नीचे वो तिल, साफ साफ वांग जी को याद है। और इस इंसान को देखते ही वांग जी को सबसे पहले विंग की याद आई थी। विंग, क्या ये उसका विंग है? क्या ये उसका विंग है? बट ये बच्चा कौन है जो इसे मामा बोल रहा है? क्या क्या सच में ये वो बच्चा है? ये उस अल्फा का बच्चा है जिसके लिए विंग उसे छोड़ के चला गया था। वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था। क्या सच में ये उसका विंग है? अगर ये उसका विंग है, तो विंग कितना ज़्यादा खुश है ना अपने बच्चे के साथ। ये सोचकर वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा ही दुखे जा रहा था। वांग जी को अब हल्की सी जलन फील हो रही थी। विंग का अल्फा कौन होगा? क्या सच में वो सॉन्गलैन होगा? क्या सच में सॉन्गलैन ने विंग को इतना प्यार दिया कि विंग आज उसे भुलाकर इतना ज़्यादा खुश है? ये बात सोचते हुए वांग जी बस विंग के फेस की तरफ देखे जा रहे हैं। भले ही विंग ने अपना फेस छुपा लिया हो, बट उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसकी पूरी बॉडी वांग जी को पता है। वांग जी हर टाइम उसकी क्रेविंग करता है, तो वांग जी को पता है कि ये विंग के अलावा और कोई नहीं हो सकता। विंग को 10 सालों में वांग जी भूल नहीं पाया है, तो वो कैसे भूल सकता है विंग के वो फेरोमोन? नहीं, विंग के फेरोमोन नहीं, विंग की बॉडी से आ रही वो उसकी बॉडी के जो स्मेल है वो, ये ओमेगा का फेरोमोन नहीं है, विंग की रियल बॉडी का स्मेल है, जो हमेशा होता है। हमारी बॉडी में भी हमारे स्मेल होता है, और ये स्मेल भूल भी जाओ, ये स्मेल अगर आए भी ना, तो भी वांग जी अपने दिल से बता सकता है कि उसके सामने वाला इंसान उसका विंग है, उसका पहला प्यार है। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था, वो किस तरीके से युवान को प्यार कर रहा है, ये देखकर वांग जी को अच्छा लग रहा था। पर जब उसकी नज़र अपने बच्चों पे गई, जब वो देख रहा था कि उसके बच्चे कैसे विंग को और युवान को देख रहे हैं, एक दूसरे को प्यार करते हुए, तो उन दोनों बच्चों का क्या हालत हो रहा होगा। वो भी तो अपनी मम्मा के लिए तड़पते हैं, और आज देखो उसकी मम्मा
उसकी रियल मम्मा उसके ही सामने दूसरे बच्चे को प्यार कर रही है। वांग जी को गुस्सा आने लग गया था। विंग क्या चाहता है? क्या दिखाना चाहता है कि वो अपनी रियल दूसरी फैमिली के साथ खुश है, उसके बच्चों को जलाकर? वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वो विंग को चिल्ला देता है कि कौन हो तुम और मेरे घर में, मेरे गार्डन में आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम अपने इस बच्चे को लेकर यहाँ से निकलो। ये सुनकर विंग गुस्से में वांग जी को देख रहा था। वांग जी आज भी नहीं बदला। वांग जी ये सोचते हुए विंग की मुट्ठी कसी हुई थी, बट फिर वो अपने हाथों से युवान को गोद में उठाते हुए कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने की, और वैसे भी मैं अपने बच्चे को ढूंढते हुए आया था। ये बोलकर वो उसे लेकर वहां से चलने लग गया, बट उसे गुस्सा भी आया था। इसीलिए वो युवान से कहता है, युवान आज के बाद इस जगह पे आना मत और किसी के साथ मत खेलना। अगर तुम्हें खेलना ही है तो मेरे साथ खेलना। ये बोलकर वो युवान को लेकर वहां से चला गया था। वहीं वांग जी को विंग के बातों से इतना गुस्सा आता है ना, विंग क्या जताना चाहता है? वो अपने बच्चों को कैसे निग्लेक्ट कर सकता है? उसके सामने उसके रियल बच्चे हैं, बट विंग को दया नहीं आई उनके ऊपर। इतने सालों बाद देखकर हल्का सा भी प्यार नहीं आया। ये सोच कर ना वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर कि वो क्या बताए, बट वो अपनी गुस्से को शांत करके अपने दोनों बच्चों को अपने गोद में उठा लेता है और वो उन लोगों को अंदर ले जाता है। वहीं शिंग शिंग और युवान वांग जी को देख रहे थे। वांग जी उनके सामने पहली बार इतने गुस्से में हैं। वांग जी को वो लोग शांत करवाने के लिए गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बाबा आपने उन्हें क्यों डांटा? ये सुनकर वांग जी अपना सर ना में शेक कर कहता है, कुछ नहीं। वो बस ये बोलते हुए वांग जी कुछ कह ही नहीं पाया। वो क्या कहे अपने बच्चों से कि उसके सामने जो इंसान था वो उसकी रियल मम्मा है, और वो इसलिए डांटा क्योंकि उस इंसान ने उन दोनों के सामने ही दूसरे बच्चे को प्यार किया, बट एक बार भी इन दोनों को प्यार से देखा तक नहीं। वांग जी को इतना गुस्सा आया हुआ था, बट वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। तभी शिंग शिंग युआन को मतलब किसी जुई को देखते हुए कहती है, गगा क्या मम्मा का प्यार ऐसे होता है? आपने देखा कि कैसे युआन को जब चोट लगी तो उसकी मम्मा कितने प्यार से उसे ट्रीट कर रही थी। हमें क्यों हमारी मम्मा छोड़ के चली गई? ये सुनकर युआन अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। तभी वांग जी उन दोनों को देखकर कहते हैं, तुम अपनी मम्मा के बारे में, उस इंसान के बारे में बात मत करो। वो कुछ नहीं है। उसने तुम दोनों को छोड़ा है ना, तो अपने शौक से छोड़ा है, बट अब तुम दोनों उस इंसान के बारे में बात करना बंद कर दो। क्या मैं तुम दोनों के लिए काफ़ी नहीं हूँ? ये बोलकर वांग जी उन दोनों को भी डांट देता है। वो दोनों वांग जी को ब्लिंकली देखने लग गए थे। वांग जी उन दोनों को डांट रहा है, ये देखकर शिंग शिंग थोड़ी सी मायूस हो गई थी। वांग जी अपने गुस्से को शांत करता है और फिर वो दोनों को देखते हुए कहता है, क्या मैं तुम दोनों के लिए काफ़ी नहीं हूँ? तुम दोनों क्यों अपनी मम्मा को चाहते हो? क्या क्या मैं तुम दोनों को प्यार नहीं दे पा रहा हूँ? क्या मैं तुम दोनों को वो खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम लोग अपनी माँ से चाहते हो? क्या क्या तुम दोनों अपने पापा से प्यार नहीं करते? तुम्हारे बाबा तुम्हें वो चीज़ नहीं दे पा रहे जो तुम्हें चाहिए? तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास होकर वो चीज़ दे पाती जो मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ? क्या कमी है मुझ पे? क्या कमी है जो सब मुझे? ये बोलते हुए वांग जी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। विंग ने उसे छोड़ा क्यों? वांग जी ने पूरी कोशिश तो की थी ना उसे प्यार देने की। क्यों क्यों विंग ने उसे छोड़ दिया? और अब उसके बच्चे भी उसके प्यार को, उसके इफ़र्ट को विंग की तरह ही निग्लेक्ट कर रहे हैं। जैसे वांग जी ने विंग को प्यार देने की पूरी ट्राई किया था, विंग को वो रिस्पेक्ट देने का ट्राई किया था, वैसे ही वो अपने बच्चों को भी हर चीज़ देने का ट्राई कर रहे हैं, अपना पूरा प्यार, अपना पूरा टाइम देने का ट्राई कर रहे हैं। बट जैसे विंग ने किसी और का प्यार पाते ही उसे छोड़ दिया, क्या बच्चे भी उसे छोड़ देंगे? ये सोचकर वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा था। वो अचानक ही उसके आंखों से आंसू टपक गए, जिसे देखकर दोनों बच्चे वांग जी को गले लगाते हुए कहते हैं, नहीं बाबा, आप आप काफ़ी हो हमारे लिए।
हमें किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मम्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हो हमारे लिए। ये बोलते हुए सिजुई और शिंग शिंग वांगजी को गले लगा लेते, वो भी इमोशनल हो गए थे। वहीं चिंगी ये सब देखे जा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट हाँ इतना तो आ रहा था कि उसके अंकल थोड़े से भावुक हो गए हैं। वो सब कुछ देख रहा था बट कुछ नहीं बोल पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग भी गुस्से में था, उसे भी यही लग रहा था कि वांगजी ने दूसरी शादी कर ली शिंग चैन के साथ और उसके 2 बच्चे हैं। वो दोनों बच्चे बड़े लग रहे हैं, यानी कि जब विंग गया नहीं था तब शायद तक वांगजी और शिंग चैन का रिलेशन था और इसीलिए वांगजी ने उन दोनों को मारने की कोशिश की, विंग और उसके बच्चों को मारने की कोशिश की, ताकि विंग के बच्चे जब मर जाए तो शिंग चैन अपने बच्चों को विंग के बच्चों से रिप्लेस कर दे और कुछ टाइम के बाद वो विंग को भी मारकर शिंग चैन को उसकी जगह दे दे। ये सब विंग को पता था, इसीलिए और भी ज़्यादा विंग को गुस्सा आता है। वांगजी ने जो प्लानिंग की वो सक्सेसफुली हो गया। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि वो क्या बताए। अभी वांगजी अपने बच्चों के साथ खुश है, अपनी फैमिली के साथ खुश है, बट विंग का क्या? विंग क्या खुश है? नहीं है खुश विंग। दिखाने के लिए, अपने आप को जताने के लिए कि हाँ वो वांगजी को भूल चुका है, वो वांगजी से नफरत करता है, वो दिखाता है, अपने आप को समझाता है, बट वो भी जानता है कि वो वांगजी को कभी भूल नहीं सकता है, वो वांगजी से अभी भी प्यार करता है। इसीलिए तो अभी तक उसने किसी दूसरे अल्फा को अपने पास नहीं आने दिया है। अभी इनके बीच में एक गलतफहमी है। वांगजी को लगता है कि विंग किसी और के साथ भाग गया, उसके बच्चों को मरने के लिए छोड़ के। वहीं विंग को गलतफहमी है कि वांगजी ने उसके बच्चों को मारने की कोशिश की सिंह चैन के लिए। बट आखिर सच्चाई है क्या? आखिर उस दिन हुआ क्या था? आखिर विंग के साथ हुआ क्या था? आखिर ये सब क्या हो रहा है? आप सभी अगर भूले नहीं होगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विंग को मैंग्याओ, मैडम लैन ऐसे दवा देते थे जिससे उसे हेलुसिनेशन होता था। उसे ऐसा लगता था कि वांगजी सिंचैन के साथ मिलकर उसके बच्चों को मारना चाहता है। उसे हेलुसिनेशन होता था कि वांगजी उसे चीट कर रहा है और अभी तक विंग को वही लगता है कि वांगजी ने ही ये सब किया है, बट सच्चाई तो कुछ अलग है। देखो, किसी की गलतफहमी ने, किसी की गलती ने इन दोनों की लाइफ बर्बाद कर दी है। आप लोगों को लगता है कि वांगजी ने गलत किया है, वांगजी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट किसी और की गलती की सजा वांगजी को क्यों मिले? आप लोग चाहते हो ना कि वांगजी को पनिशमेंट मिले। वांगजी 10 सालों से वो पनिशमेंट भुगत रहा है, अपने प्यार से दूर रहने की सज़ा, अपने प्यार को किसी और के साथ देखने की, महसूस करने की सज़ा वांगजी को मिल रही है। वांगजी को तो ये लगता है ना कि विंग किसी और के साथ है, तो ये सबसे बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, अपने प्यार को किसी और के साथ देखना। अभी वांगजी उसी दर्द में है, वो दर्द इतनी आसानी से जा नहीं सकता। मेन गलती तो यहाँ पर मैडम लैन की है, जिसने अपने स्वार्थ में वांगजी और विंग की लाइफ तबाह कर दी है। माना कि वांगजी ने पहली गलत फहमी में विंग को ज़्यादा ही परेशान किया था, बट ऐसा भी नहीं था कि वांगजी ने ये सब जानबूझ के किया था। उसे बस गलत फहमी हो गई थी, और गलत फहमी है जो सबकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। पहले वांगजी को गलतफहमी हुई जिस वजह से वो विंग को प्यार नहीं करता था। वैसे भी विंग उसके लिए अनजान था, और अनजान लोगों पे कौन इतनी आसानी से भरोसा करता है। बट जब वांगजी को यकीन हुआ कि विंग वो ऐसा नहीं कर सकता, तो वांगजी ने उसे प्यार देने की कोशिश किया था ना, पूरी कोशिश की थी। कोशिश नहीं, वो तो सीधा उससे प्यार करने ही लग गया था। वो विंग को हर वो चीज़ भुलाने के लिए हर वो चीज़ करता था जो उसे उस दर्द से निकाल सके, जो लैन क्लैन वाले विंग को परेशान करते थे, उस दर्द से विंग को निकाल सके। वांगजी ने हर कोशिश किया था, बट फिर भी विंग उससे प्यार नहीं कर पाया। इस दर्द को वांगजी अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। होता है ना कि आप अपनी पूरी जान लगा दो एक पर्सन का प्यार पाने के लिए, बट आपको पता चले कि वो पर्सन तो आपकी एफर्ट को ध्यान ही नहीं दे रहा है और वो किसी और के साथ चला जाए, तो आपको दर्द होता है ना।
वांग जी को भी ऐसा ही लगता है कि विंग को उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट करके इतना प्यार दिया था, बट विंग किसी और के साथ चला गया। वांग जी को ये तो नहीं पता है कि विंग किसी और के साथ गया नहीं है, उसे तो किसी साजिश में फंसाया गया था। वहीं विंग भी वांग जी को गलत समझता है, बट उसमें वांग जी की भी कोई गलती नहीं है। वांग जी ने ये सब किया ही नहीं है, बट इन्हें सच्चाई बताएगा कौन? वहीं एक तरफ मैडम लैन गुस्से में अपनी जगह पे बैठी हुई थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ था। उन्होंने इतना कुछ किया, वांग जी को विंग से दूर किया। वांग जी को विंग से दूर करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्लानिंग की थी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने विंग को दवा दी, ऐसी दवा जिससे विंग अपनी मानसिक संतुलन खो दे और वो वांग जी को ही गलत समझे और फिर वांग जी को वो छोड़ के चला जाए अपने बच्चों के साथ। यहाँ तक कि उन्होंने तो विंग को और उसके बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी, बट फिर भी वांग जी वांग जी उस विंग को भूल नहीं पाया। वांग जी उसके बच्चे से, उसके बेटे से प्यार नहीं कर पाया, शादी नहीं कर पाया। मैडम लैन ने इसीलिए तो ये सब किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि वांग जी उसके बेटे से शादी कर ले, बट नहीं, उसका बेटा अभी तक कुंवारा है। वांग जी के लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वहीं शिंग चैन दूसरी तरफ बहुत बुरी तरीके से हर्ट था। वांग जी उसे अपना नहीं रहा, इस बात से वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। बट अब उसने ठान लिया था कि जब वांग जी उसके लिए कोई फील करता ही नहीं है, तो वो क्यों वांग जी के लिए इतना एफर्ट लगाए। वो भी अब बहुत ज़्यादा ही तड़प रहा है अपनी अल्फा के लिए। वांग जी नहीं तो कोई और सही, बट अब वो ऐसे नहीं रह सकता। अब बहुत हो गया है। वो वांग जी को भूल जाएगा। वैसे भी वो वांग जी से प्यार करता ही नहीं था। हाँ, सिंह चैन को ये तब पता चला जब विंग वहाँ से चला गया था, यानी कि विंग लान वांग की जिंदगी से चला गया था। सिंह चैन को ऐसे ही नहीं पता चला था। असल में जब विंग के साथ सॉन्ग लैन भी लैन क्लैन को छोड़ के चला गया था, तब तब सिंह चैन को ज़्यादा दुख हुआ था। सिंह चैन सिंह चैन सॉन्गलैंड के साथ बचपन से रहता था, यानी कि वांग जी, शुयांग और सिंह चैन के साथ रहता था ना बचपन से, तो हमारा सिंह चैन भी शुयांग और सॉन्गलैंड के साथ रहता था, तो उनकी दोस्ती भी हो चुकी थी। दोस्ती नहीं, बट ऐसा तो है ना कि वो बचपन से उसे जानते हैं, और कई बार सॉन्गलैंड ने सिंह चैन की मदद भी की थी, जिस वजह से उन दोनों का दोस्ती हो गया था। बट सिंह चैन को ये एहसास नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में तो बचपन से यही घुस आया गया था ना कि उसे वांग जी से शादी करनी है, वांग जी उसका अल्फा है। तो सिंह चैन को हमेशा लगता था कि वो वांग जी से प्यार करता है, बट नहीं, जब सॉन्गलन यहाँ से गया था, तब उसे एहसास हुआ था कि वो वांग जी से नहीं, सॉन्गलैन से प्यार करता है। तब उसे सबसे ज़्यादा दुख हुआ था। वो अपनी मदर को बताना चाहता था, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मदर कभी भी ये नहीं मानेगी। और उसे तो ये भी पता चल गया था कि उसकी मदर ने सॉन्गलैंड और विंग को मार दिया है। हाँ, मार दिया है उसकी मदर ने उन लोगों को। ये बात सिंह चैन को पता है। सिंह चैन उस दिन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। वो कुछ भी करने के काबिल नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बट उसकी मदर ने फोर्स किया वांग जी के पास जाने के लिए, वांग जी के करीब जाने के लिए। सिंह चैन करना तो नहीं चाहता था, बट अब क्या करे, उसकी मदर उसे फोर्स करी तो उसे करना पड़ा। वो वांग जी के करीब जाती, बट वांग जी उसे भाव नहीं देता। तब उसे उतना दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उससे प्यार ही नहीं करता था। वो तो उसी दिन समझ गया था कि वो बस अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था। प्यार तो वो रियल में सॉन्ग लैन से करता था, जो अब उसकी लाइफ में नहीं है। उसकी मदर के कहने के कारण ही सिंह चैन हमारे वांग जी के बच्चों के साथ रहता था, बट ऐसा भी नहीं था कि वो उसके साथ डेली रहता था। उसकी मदर उसे कहती थी वांग जी को दिखाने के लिए उसके पास रहो, तब जाकर ही सिंह चैन उसके पास रहता था। नहीं तो वो तो सॉन्गलैंड के दर्द में, उसके दुख में अकेला ही डूबा रहता था। वो अपने दर्द को कितने सालों से सहन कर है। उसे भी लगता है कि सॉन्गलैंड मर गया है, बट उसे कौन बताए कि सॉन्गलैंड तो अभी जिंदा है, विंग के साथ है। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी हुई थी। वांग जी उसके बेटे को क्यों अपना नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अब
अब वो वांग जी को नहीं छोड़ेगी। तभी उसके कानों में उसके सर्वेंट की आवाज़ पड़ी। वो सर्वेंट्स बोल रहे थे कि इलिंग पेट्रा कितने ज़्यादा हैंडसम है ना, उनकी बॉडी कितनी ज़्यादा मस्कुलर है। वाह यार, वो कितने ज़्यादा हैंडसम है, साथ में कितने ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले तो हमें लगता था कि हांग वंजन कितने ज़्यादा परफेक्ट है, कितने ज़्यादा पावरफुल है, बट नहीं, हांग वंजन से पावरफुल तो इलिंग पेट्रियार्क है। इलिंग पेट्रियार्क अगर कोशिश करे ना तो वो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज कर सकते हैं। मैंने तो उन्हें आज एक झलक बस देखा था, बट वो कितने ज़्यादा हैंडसम है। मैं तो काश मैं उनके पास होती, काश मैं उनके ओमेगा होती। ये बोलते हुए वो लोग बातें कर रहे थे। वहीं मैडम लैन जब ये सुनती है तब उनको एक ईविल सा प्लान आता है। वांग जी नहीं तो क्या हुआ, अब इलिंग पेट्रियार्क उसके बच्चे का अल्फा बनेगा। मैडम लैन हमेशा ही अपने बच्चे को पावरफुल बनाना चाहती है। मैडम लैन को पावर ही चाहिए था, इसीलिए तो वो सीन चैन को बचपन से ही वांग जी के साथ सेट करना चाहती थी, क्योंकि वांग जी होने वाला लैन क्लैन का कुल प्रमुख था। बट उसके बाद क्या, वांग जी तो हट गया, सी चैन को ये पावर मिल गया। बट कोई ना, फिर भी वो चाहती थी कि उसका बेटा उस लान वांग से शादी कर ले, क्योंकि वांग जी फिर भी पावरफुल ही था। उसके बेटे से पावरफुल, पूरी दुनिया से पावरफुल वांग जी था, पावरफुल एक ड्रैगन था। तो वो फिर भी चाहती थी कि वो वांग जी से शादी करवाएं अपने बेटे का। बट नहीं, अब तो इलिंग पेट्रियार्क वांग जी से भी पावरफुल है, तो अब वो इलिंग पेट्रियार्क के साथ ही अपने बेटे का शादी करवाएंगी, क्योंकि वांग जी तो शादी करने वाला है नहीं, तो अब वो उसके पीछे जाएंगी भी नहीं। अब वो अपने बेटे की शादी इलिंग पेट्रियार्क से करवाएंगी, यही बात वो डिसाइड करती है। और फिर वो अपने सर्वेंट से इलिंग पेट्रियार्क के बारे में पूछने लग गई थी। इलिंग पेट्रियार्क के बारे में वो सर्वेंट भी बताने लग गए थे कि वो अपने फेस में मास्क लगाते हैं, बट फिर भी वो कितने ज़्यादा हैंडसम है। वहीं दूसरी तरफ अब उन लोगों का खाना, मतलब कि विंग, सॉन्गलैन और बाकी लोगों का खाना हो चुका था। कुछ टाइम के बाद ही सर्वेंट आकर बताते हैं कि अब आप लोगों को मीटिंग रूम में जाना होगा। वैसे तो ये बात इलिंग पेट्रियार्क यानी कि सॉन्गलैन को बताया गया था, बट सॉन्गलैन जानता है कि वो तो इलिंग पेट्रियार्क नहीं है, विंग है इलिंग पेट्रियार्क। इसीलिए वो विंग को ये बोल देता है कि अब मीटिंग में जाना है। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो अपने बेबी को यानी कि युवान को वेंचिंग के हाथों छोड़कर सॉन्गलैन के साथ मीटिंग हॉल की तरफ जाने लग गया था। सभी अभी क्लैन लीडर्स अपने अपनी जगह पे बैठे हुए थे। सभी लोग इलिंग पेट्रियार्क का वेट कर रहे थे कि कब आएगा, कैसा दिखता है वो, इतना पावरफुल अल्फा, कैसा दिखता है, कितनी एज का होगा वो, कितना बड़ा होगा वो, क्या वो हैंडसम होगा। अगर हैंडसम होगा और अनमैरिड होगा तो वो अपनी ओमेगा बच्चों की शादी इलिंग पेट्रियार्क से करवा देंगे, और अगर वो बुजुर्ग होगा तो उसके साथ वो जुड़ जाएंगे और फिर इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो राज करेंगे। यही बात सोच रहे थे सारे लोग, बट अभी तक इलिंग पेट्रियार्क आया नहीं था, इसीलिए सभी लोग गेट की तरफ देखे जा रहे थे। कुछ टाइम के बाद ही अनाउंसमेंट होती है कि इलिंग पेट्रियार्क आ रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग इलिंग पेट्रियार्क को देखने लग गए थे। वहाँ पर दो इंसान थे, जिनमें से पहला विंग था तो दूसरा सॉन्गलैन था। सॉन्गलैन एक अल्फा था, मस्कुलर अल्फा था, लंबा हट्टा कट्टा था, जिसके कारण सभी लोगों को लगने लग गया कि इलिंग पेट्रियार्क सॉन्गलैन ही होगा। इसीलिए सभी लोग इलिंग पेट्रियार्क की तारीफें करने लगा कि वाओ, कितने ज़्यादा हैंडसम अल्फा है। अब तो मैं अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी, अपने ओमेगाओं की शादी इलिंग पेट्रियार्क के साथ ही करवाऊंगा। ये बोलते हुए कई लोग बातें कर रहे थे। वहीं विंग ये सुनकर अपने मन ही मन में हंसे जा रहा था। ये मूर्ख, इन्हें अभी भी लगता है कि सॉन्गलैन इलिंग पेट्रियार्क है। कोई नहीं, वो इन लोगों को शौक बड़ा जल्दी देगा। ये बोलते हुए वो सॉन्गलैन को देखता है। सॉन्गलैन भी अपना सर शेक करता है कि इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। फिर विंग आगे बढ़ता है, सॉन्गलैन भी आगे बढ़ता है। फिर इलिंग पेट्रियार्क को वो अपने जगह पर आकर बैठने बोलते हैं। इलिंग पेट्रियार्क यानी कि हमारा विंग सॉन्गलैन की तरफ देखता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लग गए थे। सभी लोगों को लगने लग गया कि विंग सॉन्गलैन का राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा। होता है ना कि एक ऐसा पर्सन होता है जो आपका मददगार हो, तो सभी क्लैन लीडर्स का एक एक मददगार उनके पीछे खड़ा ही रहता है। अभी भी सभी क्लैन लीडर्स के पीछे एक एक उनका मददगार खड़ा हुआ है, इसीलिए किसी को डाउट नहीं हुआ
कि विंग वहाँ पर सॉन्गलैन की मदद के लिए आया है या फिर वही इलिंग पेट्रियार्क है। फिर सभी लोग इलिंग पेट्रियार्क को इशारा करने लग गए कि अपनी सीट में आके बैठ जाइए। इलिंग पेट्रियार्क यानी कि वो दोनों ही सॉन्गलैन और विंग आगे बढ़ने लग गए थे। सभी लोगों को लग रहा था कि सॉन्गलैन आकर वहाँ बैठेगा, इसीलिए सब लोग क्यूरियस होकर उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। इलिंग पेट्रियार्क की कुर्सी के बगल में ही जिन गोंग शान और वैन रोहान बैठे हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा ही सेटअप फिक्स करवाया था कि वो लोग ही उन दोनों के पास मतलब कि इलिंग पेट्रियार्क के पास बैठेंगे। इसीलिए जैसे ही सॉन्गलैन वहाँ पर एंट्री लेता है, अपनी सीट पे आने ही वाला था, तभी वो दोनों आकर सॉन्गलैन से बातें करने लग गए थे। इलिंग पेट्रियार्क, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो कि आप लोग हमारी मदद करने के लिए अपनी हामी भर दी। ये बोलकर वो इलिंग पेट्रियार्क यानी कि सॉन्गलैन के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। विंग ये देखकर अपना मुंह बना रहा था, और खासकर जिन गोंगशान को देखकर वो लालची इंसान अभी भी नहीं सुधरा। ये सोचते हुए विंग सीधा जाकर कुर्सी पे बैठ जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। वहीं सॉन्गलैन उन लोगों को इग्नोर करके विंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अब तो जिन गोंगशान, वैन रूहान और बाकी लोग भी शॉक थे। वांगजी खुद शॉक हो गया था कि विंग वहां जाके क्यों बैठ गया है, और ये इंसान, क्या ये इंसान विंग का अल्फा है? वो उसके पीछे जाके क्यों खड़ा हो गया? ये बात सब लोग शॉकिंगली सोच रहे थे, क्योंकि एक ओमेगा, एक बीटा थोड़ी ना इतना पावरफुल हो सकता है जो ईलिंग पेट्रियार्क बन सके। सभी लोग विंग को क्यूरियसली देख रहे थे। अब तो जिन गोंगशान और वैन रोहान को गुस्सा आ गया। ये क्या बदतमीजी है? ईलिंग पेट्रियार्क की जगह में तुम क्यों आके बैठ गए? यही बोलते हुए वो विंग को चिल्ला रहे थे। ये सब सुनकर विंग एटीट्यूड से अपने एक हाथ को, मतलब कि हेडपोर्ट, गद्दी होता है, सोफा होता है जिसके एक तरफ हेडपोर्ट रहता है ना, हाथ रखने का, उसमें विंग एटीट्यूड से अपना हाथ रखता है और उसी हाथ से वो अपने सर को टेढ़ा करके अपने कानों को खुजलाने लग गया, ऐसा जैसे वो इरिटेट हो रहा हो। वो उन लोगों को घूर घूर के देखे जा रहा था। विंग ने अभी भी अपने फेस में मास्क लगाया हुआ है, जिस वजह से कोई भी विंग का फेस नहीं देख पा रहा है। विंग एटीट्यूड से उन लोगों को देख रहा था। ये देखकर जिन गोंगशान को गुस्सा आता है, वो विंग की तरफ हाथ उठाते हुए कहता है, तुम मैनरलेस इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इलिंग पेट्रियार्क की जगह पे बैठने की? ये बोलकर वो विंग को छूने वाला था, तभी वैन रूहान कहता है, इलिंग पेट्रियार्क, आप ऐसा होने कैसे दे सकते हो? ये बोलते हुए वो सॉन्गलैन को देख रहा था। सॉन्गलैन उन दोनों को देख रहा था, बट जैसे उसने देखा कि जिन गोंगशान कैसे विंग को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो अपना तलवार निकाल कर सीधा ही जिन गोंगशान की तरफ आगे बढ़ा देता है। ये देखकर जिन गोंगशान एकदम पीछे चला गया था। वो शॉकिंगली सॉन्गलैन की तरफ देख रहा था। सॉन्गलैन उन दोनों को देखते हुए कहता है, दूर रहो, मेरे मास्टर से दूर रहो। ये सुनकर सब शॉक। क्या? ये बोलकर सभी के सभी लोग खड़े हो गए थे। सॉन्गलैन अपनी जगह पे तलवार लेकर वैसे ही खड़ा हुआ था। तभी विंग खड़ा होता है और वो धीरे से सॉन्गलैन की हाथ को नीचे करते हुए कहता है, सॉन्गलैन, शांत रहो, ऐसे ही डराओ मत इन लोगों को। ये बोलकर वो हल्का सा स्मक करता है। तभी सॉन्गलैन अपना सर नोट करते हुए अपनी तलवार को नीचे कर लेता है और अपना सर भी। तभी विंग उन लोगों को देखते हुए सॉन्गलैन से कहता है, सॉन्गलैन, इन लोगों को गलतफहमी हो गई है। इन्हें लगता है कि तुम इलिंग पेट्रियार्क हो, इसीलिए वो मुझसे थोड़ा सा मिसबिहेव करे, क्योंकि यहाँ लोगों को एक गलतफहमी होती है ना कि ओमेगाएं कुछ नहीं कर सकती, बट इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन लोगों को तो बचपन से यही बताया गया है ना, और इन लोगों के माइंड में यही सेट है कि हमेशा ही अल्फा ऊपर रहते हैं और ओमेगा बीटा नीचे रहते हैं। बट मैं इनकी गलतफहमी को सुधार रहा हूँ ना, तो तुम शांत रहो। ये बोलकर वो सॉन्गलैन को देखता है और फिर वो सबको देखते हुए कहता है, तो एवरीवन, आप लोगों को पक्का ही गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि आपको मैं थोड़ा फ्रजाइल सा लगता हूँगा, बट क्या करूँ, मेरी बॉडी ऐसी है, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ तो मेरी बॉडी ऐसी रहेगी ना। बट आप लोग फिक्र मत करो, मैं भले ही बॉडी से ओमेगा हूँ, बट अपने कोर से एक अल्फा से भी पावरफुल हूँ। ये बोलकर एटीट्यूड से विंग बैठ जाता है और कहता है, आप लोग खड़े क्यों हो? बैठिए बैठिए, हम सभी बैठकर अच्छे से बातें करते हैं ना। अगर आप लोग खड़े रहोगे
तो क्या पता किसी को हार्ट अटैक आ जाए। ये बोलते हुए विंग एक हल्का सा हंसी निकाल देता है। सॉन्गलैंड भी हंस देता है। ये देखकर कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा था। तभी विंग सबको देखते हुए कहता है, अरे बैठ जाइए अपनी जगह पे। चलो ठीक है, आप लोग नहीं बैठे हो ना, तो फिर मेरी गलती नहीं है। तो चलो मैं आप लोगों को अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं द इलिंग पेट्रियार्क। ये बोलते हुए विंग की आंखें लाल हो गई थी और साथ में उसका ऑरा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया था। विंग को देखते ही कुछ लोगों की तो गूज बम भी आ गए थे। वहीं जिन गोंगशान और वैन रोहान जो विंग के पास ही खड़े हुए थे, वो भी एक कदम पीछे हट जाते हैं। विंग अभी सबको दिखाई दे रहा था। विंग की आंखें कितनी ज़्यादा खतरनाक है, विंग कितना ज़्यादा डार्क ऑरा लेकर बैठा हुआ है, ये देखकर सभी लोग शॉक थे। वहीं वांग जी खुद शॉकिंगली विंग को देख रहा था। विंग कितना बदल चुका है ना। विंग जो उसका प्यारा सा फ्रेजाइल सा ओमेगा था, आज उसका बर्ताव, आज उसका ऑरा कितना ज़्यादा डार्क है। बट उसके अल्फा को ये पसंद आया कि उसका ओमेगा कितना पावरफुल है। वांग जी का अल्फा दिल ही दिल में विंग को प्रेस किया जा रहा था। वो विंग को चीख चीख के बोल रहा था कि वाह ओमेगा, तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हो। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा ओमेगा सबसे हटके है, सबसे ज़्यादा हटके। ओमेगा आई मिस यू, ये बोलकर वांग जी का अल्फा विंग से माइंड लिंक कर रहा था। वहीं विंग ये सब सुन पा रहा था। वो एक लुक देकर वांग जी को घूरता है। वहीं वांग जी भी अपने अल्फा की बातें सुन पा रहा था। वांग जी भी अपने अल्फा से एग्री था क्योंकि विंग का ऑरा ही कुछ ऐसा था। बट वांग जी को एक पल के लिए जेलसी भी हुई थी क्योंकि वो विंग के पास होना चाहता था, ये अल्फा नहीं। वांग जी को इस अल्फा के ऊपर गुस्सा आ रहा था, जेलसी हो रही थी। क्यों विंग के पास ये अल्फा क्यों खड़ा है, वो भी इतने करीब।